Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. We are starting Chaucer's characters, that is Miller. Plowman. Okay. Plowman is also a character. We can say that he is a very gentle character and very good one, as it is different characters. Clerks is there, knight is there, squire is there. अच्छा plowman. It's a plowman is there. With him there was a plowman, was his brother that had eulad of dung full many of father. उसके साथ एक किसान भी था. प्लोमैन मीन किसान. उसके साथ एक किसान भी था. किसके साथ किसान था? पार्सन के साथ. उसके साथ एक किसान था. उसका भाई था. विद हिज ब्रदर दैट हैड यू लैड. लैड ऑफ डोंग्स. लैड मैंने छकड़े कार्ड. फुल मैनी अ फादर. जो बहुत से छकड़े लाया था डोंग के. डोंग से मुराद है गलाजत, जैसे आप कहते हैं कोई गोबर. गोबर जी, डोंग मैंने गोबर, जो आम तौर पर किसानों के साथ होती हैं. ये पहले तो फर्टिलाइज़र डालते हैं आजकल. इससे पहले वो ट्रालियाँ भर भर के गोबर की डालते थे ज़मीनों के अंदर. तो वो उसके साथ बहुत सी ट्रालियाँ, बहुत से छकड़े वो लाया है. किसके? ये गोबर के, डोंग के. अ ट्रू सैंकरी एंड अ गुड वॉज ही. एक अच्छा सैंकरी. सैंकरी मैन लेबरर. एक अच्छा मजदूर था. एक अच्छा मजदूर था और अच्छा आदमी था. लिविंग इन अ पीस. और वो पीस में रहता था. एंड परफेक्ट चैरिटी. और बिल्कुल चैरिटी किया करता था, यानी सदका खैरात किया करता था. गुड लव्ड ही बेस्ट. उसको बहुत प्यार. गॉड लव्ड ही बेस्ट. खुदा को वो बहुत प्यार करता था. विद ऑल हिज हॉली हार्ट. अपने पूरे दिल के साथ. अपने पूरे दिल के साथ खुदा को याद किया करता था. उससे मोहब्बत किया करता था. दो हिम अ गेम्ड और स्मार्टे. ऑल एट ऑल टाइम्स. तमाम औकात में, अगरचे वो अच्छे हालात थे या बुरे हालात. गेम्ड मैंने अच्छे और स्मार्टे से मुराद है बुरे. बुरे हालात या अच्छे हालात, दोनों सूरतों में खुदा को याद किया करता था. एंड देन हिज नेबर राइट एज हिमसेल्फ. वो अपने हमसायों से ऐसा अच्छा सलूक करता था जैसे वो अपने आप से करता था. एंड देन हिज नेबर राइट एज ही हिमसेल्फ. ही वुड थ्रेसल एंड थ्रो देयर डिग एंड डेल्व. वो थ्रेशिंग यानी गला भी गाहता था और खड्डे भी बनाता था और खुदाई भी करता था. डिग एंड डेल्व. डेल्व मैंने खड्डे बनाना, खुदाई करना. थ्रेश से मुराद है गले को गाहना. वो गले को गाहता था, खुदाई करता था और क्या करता था? क्या करता था? हाँ. फॉर क्राइस्ट सेक. ईसा की खातर. फॉर एवरी पुअर विट. हर गरीब आदमी के लिए, यानी विदाउट हायर, बगैर खर्चे के, बगैर किराए के. यानी एक खूबी उसकी बात आई है कि वो किसी गरीब आदमी का काम उसकी गला भी गा देता था, उसके खड्डे भी बना देता था
और उसके ज़मीन भी हमवार कर देता था। किसकी खातिर? गॉड की खातिर। किसकी? गरीब आदमी की। और बगैर किराए के, विदाउट एन हायर से मुराद है बगैर किराए के, कोई पैसा नहीं लेता था। लेकिन किन का? सब का नहीं। किन का? गरीबों का। इफ़ इट ले इन हिज माइट, जो उसकी ताकत में होता था, जितना उसकी ताकत में होता था उतना वो कर लेता था, गरीबों का काम करता था बगैर पैसे के। हिज टिस पेड ही फुल फेयर एंड वेल, वो अपना उशर ज़कात बाकायदा पूरी देता था। बोथ ऑफ हिज प्रॉपर्टीज स्विंग एंड हिज कैटल, वो अपनी ज़मीन की भी ज़कात देता था और अपने मवेशियों की भी खराज देता था। स्विंग से मुराद है ज़मीन और कैटल से मुराद मवेशी। इन टू अ टाबर्ड ही रोड अपॉन ए मेयर, उसके टाबर्ड में, टाबर्ड से मुराद वो सराय है जिसके अंदर सारे जमा हुए हैं, उस सराय के अंदर वो एक घोड़े पर सवार था। मेयर मैन घोड़ी, वो घोड़ी पर सवार था। देयर वाज आल्सो अ रीव, वो एक रीव भी था, अ मिलर भी था, अ समनर भी था, एंड पार्टनर भी था, आल्सो अ म्यूनिसिपल एंड माई सेल्फ देर वर नेमो। अब उसने अगली बात की है कि उसके साथ रीव एक कैरेक्टर है, रीव भी था, मिलर भी था और समनर भी था और पार्टनर भी था। ये अगले कैरेक्टर हैं जिनका जिक्र वो कर रहा है। ये इनके साथ और थे, यानी ये कैरेक्टर भी हमारे सामने ऐसा आया है जो कि अच्छा किरदार है। कोई इसमें चौसर ने कोई आयरनी या सटायर इस्तेमाल नहीं किया। गरीब था लेकिन गरीबों की मदद करता था और खुदा के वास्ते वो काम करता था और मेहनत मजदूरी करता था। अगला कैरेक्टर है वो है मिलर। नेमो से मुराद है, ये उनके नाम हैं। देर वर नेमो, ये उनके नाम हैं जो अगले कैरेक्टर आ रहे हैं। उसमें सबसे पहला है मिलर। मिलर होता है चक्की वाला। द मिलर वाज अ स्टाउट स्कार्ल, वहाँ पर एक चक्की वाला था, चक्की वाला जो बहुत ही मोटा ताज़ा, स्टाउट मैंने खासा मोटा, कार्ल से मुराद है देहाती आदमी था। कार्ल से मुराद देहाती आदमी। फॉर द नन्स फुल बाय फुल बिग, नन्स फुल बिग एंड वाज ऑफ ब्रान एंड ईक ऑफ बोन्स, मोटा ताज़ा था, उसकी हड्डियाँ मजबूत थी। बिग मैन बड़ी, ब्राउन कलर की, और मसल उसके बड़े मजबूत थे, हड्डियाँ और मसल बहुत मजबूत थे। दैट प्रूव्ड वेल, और उसने ये बात साबित भी की थी कि वो मजबूत आदमी है। फॉर ओवरऑल, मजमूई तौर पर, देयर ही केम, वो वहाँ आया था। ऑल रेसलिंग ही वुड हैव ऑलवेज द रैम, और वो कुश्ती लड़ता था। रेसलिंग से मुराद है कुश्ती लड़ने वाला, वो कुश्ती लड़ने वाला था और उसने कई मरतबा कुश्ती के अंदर बछड़ा भी जीता था। रैम से मुराद है बछड़ा। आम तौर पे उस ज़माने में जब कुश्ती होती थी तो जो जीत जाता था उसको वो बकरी का बच्चा या बकरा, मेंढा, रैम मेंढा होता है, छतरा यानी कि देते थे उसको, वो मेंढा देते थे, तो उसने कई मरतबा जीता भी हुआ था। उसके साथ ही था। ही वॉज शॉर्ट शोल्डर्ड, कंधे उसके छोटे थे, ब्रूड चौड़े थे, एंड थिक कारने, उसके कंधे चौड़े थे, छोटे थे और मोटे थे, और वो थिक कॉर्ने, थिल के कॉर्ने, नोटी शख्स था वो, थिल के कैनरे से मुराद है नोटी। देर वाज नो डोर दैट ही नॉट हैव ऑफ हियर ऑफ ब्रेक, कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं था, ही नॉट हैव ऑफ, जिसको वो तोड़ नहीं सकता था। हैव ऑफ हारे ऑफ ब्रेक, हलाना या तोड़ना। इट एड रनिंग विद हिज हेड, भाग कर सर के साथ, जैसे आप देखते हैं टुड मार देने, कोई बकरे मेंढे ऐसे भाग कर आते हैं पीछे से मारने,
तो कहता कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं था जिसको वो तोड़ ना सकता हो टुट मार कर, यानी कि दौड़ कर आना से मराद टुट मार नहीं आता, तो पीछे से दौड़ कर आया, रनिंग है, दौड़ कर आता था, उसको तोड़ देता था। हिज बियर्ड, उसकी दाढ़ी, एज एनी सोज और फॉक्स, ऐसे थी जैसे कि लूमड़ की दाढ़ी होती है, या कि उसकी दाढ़ी ये सो मैंने पिग, उसकी दाढ़ी पिग की दाढ़ी थी, लूमड़ की दाढ़ी थी। ये एक बुरा किरदार उसने शो किया चौसर ने, उसकी शक्ल शबाहत बुरी है और उसका फेस वगैरह भी पलवानी टाइप है, मोटा ज़्यादा है, तो ये कैरेक्टर उसने पेश किया है और उसकी बातें बताएगा फिज़िकली तौर पर। यहाँ चौसर ने फिज़िकली उसकी डिस्क्रिप्शन बयान करके वो उस पर तंज किया है। उसकी दाढ़ी ही वाज रेड, उसकी दाढ़ी इतनी रेड थी जैसे लूमड़ की होती है या पिग की होती है। पिग ये सुअर बोलते हैं इसको। अपॉन द कॉप राइट ऑफ हिज नोज एंड देयर ब्रॉड एज दो इट वर अ स्पेड, और वो दाढ़ी इतनी चौड़ी थी जैसे बेलचा होता है, स्पेड मैंने बेलचा। अपॉन द कॉप राइट ऑफ हिज नोज, बिल्कुल नाक के ऊपर, कॉप राइट मैंने बिल्कुल ऊपर, यानी जैसे नाक का ये वाला हिस्सा होता है ना, ये आप चेक करेंगे, ये बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है, बिल्कुल नाक के उसके ऊपर, कॉप राइट ऑफ हिज नोज, ही हैड, वो रखता था, आ रेड एंड देयर स्टूड आ टॉफ्ट ऑफ हेयर्स। रेड से मुराद है उसका एक मोटा वो जो होता है मोका, यानी वो क्या बोलते हैं, तिल, एक छोटा होता है तिल, वो तो मोल होता है ना, रॉड जो मोटा होता है, थोड़ा सा मोटा बना होता है, यानी कि 10-15 तिल इकट्ठे हों तो वो एक बनेगा, तो उसके नाक के ऊपर था वो तिल था मोटा। अनाज वाला जी, उसके नाक के ऊपर एक मोटा सा तिल था, रेड मोटा तिल होता है, इससे समझ आई ना, कई लोगों में होता है। और उसके ऊपर एक बालों का गुच्छा था, टफ्ट मैंने गुच्छा, हेयर मैंने बाल। अब शख्सियत आप देखें कैसी सामने आ रही है, काला रंग है, दाढ़ी बेलचे की तरह है, और उसके बाद ऊपर चौसर ने और बयान किया है कि उसके नाक के ऊपर एक तिल है और तिल के ऊपर बाल उगे हुए हैं जैसे गुच्छा होता है तो वो तिल के ऊपर नज़र आते हैं। उस वक्त थ्रेडिंग वगैरह नहीं होती होगी जी, वरना ब्लीच भी हो सकता था जी। एंड रेड एंड देयर स्टूड ए टफ्ट ऑफ हेयर्स, रीड एज अ बसल्स ऑफ अ सोज एरेज। और रीड मैंने रेड, बिसल मैंने सख्त बाल, सोज मैंने पिग, ईयर मैंने कान। जैसे सुअर के कान के ऊपर मोटे बाल होते हैं, इस तरह उसके नाक के ऊपर जो तिल था उसके ऊपर भी मोटे बाल थे। शख्सियत उसने बड़ी डरावनी और भयानक बयान किया है, तो ऐसी भयानक शख्सियत के ऊपर जो किरदार है वो देखना है कैसा, वो इसके किरदार की बात उसने नहीं की अभी जी। A sword and शाबाश, कुछ लोग जाग रहे हैं जो उनको याद है कि कोई लाइन छूट गई, तो कुछ सोए हुए लोगों को पता नहीं, लाइनें छोड़ जाएं, पूरी किताब छोड़ जाएं, उनको कोई पता नहीं चलता जी। आ नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल मैंने नथने, ब्लैक वर एंड वाइट, उसके नथने काले थे और चौड़े थे। नथने से मुराद नासा, हाँ, उसकी नथने चौड़े थे। और a sword and buckler bar he and his side, साइड पर उसके एक ढाल थी और एक तलवार थी। स्वॉर्ड मैंने तलवार, बॉकलर मैंने ढाल, बार मैंने रखता था, ही बाय हिज साइड, अपनी साइड पर, अपनी साइड पर वो एक तलवार रखता था और एक ढाल रखता था। हिज माउथ एज वाइड, उसका मुंह इतना चौड़ा था, वाज एज अ ग्रेट फर्नेस, जैसे कोई बड़ा तंदूर होता है। फर्नेस मैंने भट्टी, उसका मुंह इतना चौड़ा था जैसे कोई बड़ा भट्टी होती है। चौसर ने सारा सिटायर यहाँ पर उसकी फिज़िकल स्ट्रक्चर पर किया है, तो एक भद्दी सी शक्ल है, और आगे जो कैरेक्टर बयान कर रहा है यकीनन भद्दा ही होगा, पता चल जाएगा। ही वाज अ जैंगलियर, जैंगलियर मैंने वो लवर था, ऑफ
गॉलिएडर्स, गॉलिएडर मैंने गंदे लतीफ़े। वो गंदी बातें और गंदे लतीफ़ों का बड़ा शौकीन था। गॉलिएडर्स, एंड दैट वाज मोस्ट ऑफ सिन एंड हॉलिटीज़, और ये उसके जो लतीफ़े होते थे वो गुनाहों के ऊपर होते थे और तवाइफ़ों के ऊपर होते थे, इश्क या दास्तानों के ऊपर होते थे। जंगलरी मैंने लवर, लवर ऑफ डर्टी जॉक्स, जंगलरी बोलते हैं लवर ऑफ डर्टी जॉक्स। गॉलिएडर मैंने इनडिसेंट सॉन्ग्स, दो लफ्ज़ आए हैं। जंगलरी मैंने लवर ऑफ डर्टी जॉक्स, और अगला लफ्ज़ आया है जो गॉलिएडर्स, इससे मुराद है गैर शाइस्ता सॉन्ग्स, नगमे। और वो एंड ही वाज मोस्ट ऑफ सिन, और वो गुनाहों के बारे में थे और ये इश्किया बातें थे। वेल कुड ही स्टोलन कॉर्न एंड टोलन थ्राइस, वो गला अच्छी तरह चुरा सकता था। यानी लोग आते थे ना गला पीसने के लिए, तो अब शख्सियत उसके सामने आ गई। गला अच्छी तरह चुराता था। एंड टोलन थ्राइस, और वो उसके ऊपर ख़र्चा 3 गुना ज़्यादा लेता था। टोलन मैंने ख़र्चा लेना, थ्राइस मैंने 3 मरतबा, यानी कि जितना हुकूमत ने तय किया होता था तो 3 गुना वो पैसे लेता था। मतलब उन्होंने 2 रुपये किलो तय किया है या 10 रुपये किलो तय किया है गवर्नमेंट ने, तो कितने पैसे लेता था? 6 रुपये, 10 रुपये लेता था, यानी 3 गुना लेता था, और ऊपर से गला चुरा भी लेता था। शख्सियत तो सामने आ गई ना। एंड येट ही हैड अ थंब ऑफ गोल्ड पर डे, लेकिन इसके बावजूद उसका अंगूठा सोने का था, उसका अंगूठा सोने का था। ये एक मुहावरा तन इस्तेमाल किया गया है कि आम तौर पर कहते हैं कि मज़दूर आदमी जो है उसका अंगूठा सोने का होता है। जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, और इसके हाथों को आपने चूमा भी था। तो इस तरह लोग मज़दूरों को अच्छा समझते हैं कि ये इनका मेहनत मजदूर करने वाले लोग हैं, इनके बारे में कहते हैं कि इनका अंगूठा सोने का होता है, यानी कि अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। लेकिन वो ये कहना चाहता है इतनी इसके इधर खराबियाँ थी, खराबी तो 1-2 ही बताई हैं, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं उसका अंगूठा सोने का था। मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया गया है। पैरडी, पैरडी मैंने मेरा यकीन है। अ वाइट कोट एंड अ ब्लू हुड वन ही, उसने काला कोट और सफ़ेद जुब्बा पहना हुआ था। काला कोट वाइट कोट होता है। सुते ने नेरे ने सुते, नेरे सुते ने पता नहीं लगता सुता कौन जागरा कौन, नेरे में नहीं पता चलता जागरा कौन सुता कौन, इस वाले सुते ने। उसने काला कोट पहना हुआ था और वाइट कोट हो गया। वाइट कोट पहना हुआ था और ब्लू हुड थी, हुड यानी वो जो ऊपर पहनते हैं। बैग पाइप, बैग पाइप मौसीकी का एक आला है। आम तौर पे देखा होगा ये बड़े जो बैंड बजाते हैं उनके साथ एक बैग बना होता है, साथ उसे वो लगा होता है पाइप, वो बैग हवा से भरा होता है, उसको बैग पाइप बोलते हैं। तो उसके पास एक बैग पाइप था। वेल कुड ही ब्लो, उसको बजा सकता था। एंड सोन, और सोन से मुराद है उसको वो हाँ एक लफ्ज़ मिला आपको, सोन। हाँ, वो बजाता था, आवाज़ निकालता था। एंड देयर विद ऑल ही ब्रॉड अस आउट ऑफ टाउन, इस तरह वो बैग बजाकर हमें टाउन से बाहर ले आया। देयर विद ऑल, सबको साथ ले आया, ही ब्रॉड ले आया हम सबको, आउट ऑफ टाउन, वो मौसीकी बजाकर बैग बजाकर वो हमें ले आया। ठीक है जी, ठीक है जी, नमाज का टाइम है, बाकी हम आकर करेंगे।